भारत का जो असली नाम है वो पासपोर्ट पे ही लिखा जाता है। हम कहीं भारत सुनते हैं, कहीं हिंदुस्तान सुनते हैं, लेकिन असली नाम जो है वो गणराज्य भारत है। और अगर पासपोर्ट के तहत ऐसी बात कही जा रही है कि ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो वो भारत को मिटाने की बात है, नागरिकता। तो कैसे देख रहे हैं, 7 दिन हो गए प्रोटेस्ट को, लेकिन कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। सरकार तो एकदम कंफर्ट जोन में है। उम्मीद वहाँ दिखाई देती है जहाँ सरकारें जो है तानाशाही ना हो। अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं आप, अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं जहाँ पर पुलिस आपको प्रताड़ना दे रही है। और जब पुलिस की प्रताड़ना से आप नहीं बच पा रहे हैं, तब यहाँ बीजेपी अपने गुर्गे और गुंडे भेज रही है। कल्पना कीजिएगा किसी डॉन को आपने गाली दे दी तो वो डॉन आपको उठवा लेगा। ठीक है, ऐसे आजकल के कुछ मंत्री नेता कर रहे हैं। नेता को आप तुरंत कुछ कहो, नेता अगले दिन आपको उठवा लेगा। यहाँ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए। कभी ऐसा भी किसी के मुंह से सुना था कि दाऊद इब्राहिम को कुछ नहीं कह सकते हो, और अब ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं कह सकते हो। तो बदलाव वहाँ आएगा जब यहाँ देश के लोग देश के लिए अच्छा सोचेंगे। अगर देश में परिवर्तन करने वालों की संख्या इतनी कम है और देश को डुबोने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो देश में परिवर्तन लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दहशतगर्द तो बता दिए गए, दहशतगर्दों की बी टीम, दहशतगर्दों की बी टीम। एक बात बताओ, जिसकी वजह से सुसाइड हो जाएं, जिसकी वजह से 18 बच्चे सुसाइड कर लें, वो दहशतगर्द, या जो उन 18 बच्चों के लिए इंसाफ मांगे वो दहशतगर्द। तो ये देश जो है, ये दुनिया जो है, वो एक दूसरे में अपने आप को देखती है, अपना आईना देखती है। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ प्रोटेस्ट में वही देख पा रहे हैं जो वो खुद हैं। यहाँ देशद्रोहियों को देशद्रोही दिखेंगे, देशभक्तों को देशभक्त दिखेंगे, देश के चाहने वालों को देश के चाहने वाले दिखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, 90 से ज़्यादा पेपर लीक और ना जाने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनकी वजह से, एग्ज़ाम लीक की दहशत की वजह से, तो धर्मेंद्र प्रधान को ये सारे लोग दहशतगर्द ही दिखेंगे। हम जैसा होते हैं हमें सामने वाला वैसा दिखता है। कह रहे जरूरी व्यवस्था कर रहे हैं, तो भरोसा नहीं है आपको? कह रहे जरूरी व्यवस्था कर रहे हैं, अब कोई पेपर लीक में पाया गया तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बलात्कार करने वाला बलात्कार करने के बाद पूरी व्यवस्था करता है कि वो किसी तरीके से गोली खिला दे, इलाज करा दे, बच्चा गिरा दे। तो ये व्यवस्था कुछ ऐसी ही है, जो करना था वो तो कर चुके, नाइंसाफ़ी तो हो चुकी। अब तुम कुछ भी व्यवस्था कर लो, क्या वो 18 बच्चों की ज़िंदगी वापस आ सकती है? पेपर लीक में जिन बच्चों का करियर बर्बाद हुआ वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन उन्हें संवेदना दी जा सकती है। वो संवेदना तुम्हारा इस्तीफा है और वो तुम देने को तैयार नहीं। कुर्सी का मोह इतना है, कुर्सी का लालच इतना है, सत्ता इतनी प्यारी है कि तुम इस्तीफा देने को तैयार नहीं। कैसा दुख तुम्हारा, कैसा दुख। 18 बच्चों को मुआवजे का ऐलान कर दिया क्या? कैसी संवेदना। पेपर लीक पर रोक लग गई क्या? कैसी तुम्हारी संवेदना। लेकिन 12 सालों में आपने देखा ना कि यहाँ कोई भी इस्तीफा नहीं होता, कल्चर है बीजेपी का। भाई इस्तीफा वहाँ होता है जहाँ सरकारें लोकतांत्रिक हों। जर्मनी में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में इस्तीफा भी होता है, बर्खास्तगी भी होती है। कई जगह तो प्रधानमंत्री महंगाई ना रोकने के चक्कर में कि महंगाई नहीं रुकी, इसलिए नैतिकता के नाते इस्तीफा दे रहे हैं। और यहाँ वाले इतने बेशर्म हैं कि महंगाई रुक तो पाती नहीं, और जब तुम इस्तीफा मांगने बैठो अगले दिन सिलेंडर 2000-4000 बढ़ जाता है। ये हालात हैं। तो इस्तीफा काहे को होगा? इस्तीफा वहाँ होता है जहाँ नैतिकता जिंदा हो, मॉरलिटी जिंदा हो, विचार जिंदा हो। आप यहाँ इस्तीफा मांग रहे हैं, वहाँ 12 सालों का जश्न मनाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जब नेहरू के कार्यकाल से ज़्यादा शासन कर चुके हैं। नेहरू, भाई मोदी जी ने नेहरू जी का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया, मानते हैं। एक रिकॉर्ड और तोड़ना है मोदी जी को कि नेहरू जी जेल भी गए थे। क्या नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे? सीधी बात भाई, नेहरू जी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है, तो क्या मोदी जी जेल जाएंगे? वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं अगर कि देश के छात्र हो तब इनसे बात करते हैं। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, इससे बात कैसे की जाए? मैंने पहले ही बताया कि हम जैसा होते हैं हमें सामने वाला वैसा नजर आता है। अंधे को सारी दुनिया अंधी,
बहरे को सारी दुनिया बहरी, काणे को सारी दुनिया काणी और लंगड़े को सारी दुनिया लंगड़ी। धर्मेंद्र प्रधान को अगर यहाँ कोई टुकड़े टुकड़े नजर आ रहा है तो उसमें गलती धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। वो उस पार्टी की विचारधारा से आते हैं जिस पार्टी ने इस देश में विभाजन पैदा करने का काम किया है। आज इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटा किसने? बीजेपी ने। आज इस देश में जाति में बांटा किसने? बीजेपी ने। किसके लोग जाटों को जटमुल्ला कह रहे हैं? बीजेपी के। किस पार्टी के सपोर्टर यादवों को यदमुल्ला कह रहे हैं? बीजेपी के। किस पार्टी के लोग दलितों को नीलांड या नीलचट्टा बोल रहे हैं? बीजेपी के। तो इस देश के तमाम लोगों को बांटने का जो काम कर रहे हैं, इस देश को तमाम लोगों के विचारों के आधार पर टुकड़े टुकड़े करने का काम कर रहे हैं, उस पार्टी के शिक्षा मंत्री को अगर ये आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े नजर आते हैं तो इनका दोष नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि वो उस पार्टी से आते हैं और वो इन लोगों में अपना चरित्र देख रहे हैं, अपना कैरेक्टर देख रहे हैं। हम जैसे होते हैं हमें दुनिया वैसी नजर आती है। हम देशभक्त हैं, हम हर एक आदमी में देशभक्त नजर आ रहा है। हम देशभक्त हैं, हम देश की भलाई सोच रहे हैं। हमें एक एक आदमी क्रांतिकारी नजर आ रहा है। कुछ लोगों को भगत सिंह भी क्रांतिकारी की जगह देशद्रोही नजर आते थे, क्योंकि वो देश को लूटने का खसूटने का काम करते थे और वो लोग अंग्रेज थे। अंग्रेजों को भगत सिंह बहुत बुरे लगते थे, अंग्रेजों को सरदार वल्लभ भाई बहुत बुरे लगते थे, अशफाक उल्लाह खां बुरे लगते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बुरे थे। और आज तुम्हें अगर ये आंदोलन करने वाले बुरे लग रहे हैं तो बुरा मत मानना, तुम बहुत ही बुरे हो। अरे वो कह रहे हैं कि भाई आतंकवादियों की बी टीम है, कैसे बात कर लें उनसे हम? अगर आतंकवादियों की बी टीम है, मैं पूछना चाहता हूँ, आतंकवादियों की बी टीम है और 12 साल से तुम्हारा शासन है, उसके बावजूद अगर देश का यूथ आतंकवादी बन गया तो जिम्मेदार कौन? तुम्हारी सरकार। तुम्हारी सरकार ने यूथ को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि आज यूथ कॉलेज से पढ़ के इंजीनियर नहीं बनता, डॉक्टर नहीं बनता, लॉयर नहीं बनता। कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ने के बाद पेपर लीक होते हैं और तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करता है और तुम उन्हें इस देश के यूथ को आतंकवादी बनाने का काम करते हो। किसका फेलियर है ये? शिक्षा मंत्री का फेलियर है। अगर ये यूथ आतंकवादी भी है तो भी देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में तुमने एजुकेशन की बयार बहाने की जगह आतंकवाद की बयार बहा दी है तुम्हारे हिसाब से। वैसे तो मुझे आतंकवादी कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान को लगता है तो धर्मेंद्र प्रधान जी या तो अपना नजरिया बदलें या अपनी कुर्सी बदलें। लेकिन वो तो कह रहे कि भाई शिक्षा हमने दोबारा करवा दी है, अगली बार कंप्यूटर बेस्ड होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसी हम भी बात की। बस यही तो करना चाहते हैं, जैसे तुमने दोबारा करा दी, हम भी दोबारा शिक्षा मंत्री लाना चाहते हैं दूसरा। तुमने दोबारा पेपर करा दी, हम दोबारा शिक्षा मंत्री बदलना चाहते हैं। बात खत्म। तुम रिपीट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब अच्छा हो गया। हम रिपीट करना चाहते हैं तो गलत है। तुम एग्जाम दोबारा करा सकते हो, हम शिक्षा मंत्री का चयन दोबारा कराना चाहते हैं भाई साहब। हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दोबारा कराना चाहते हैं, हो जाना चाहिए। लगता है होगा भैया देखो, लगता नहीं है, लोकतंत्र में लगने की कोई संभावना नहीं है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और शासन की अंतिम शक्ति अगर जनता के हाथ में है तो होगा। और शासन की अंतिम शक्ति अगर गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या मोहन भागवत के हाथ में है तो इस्तीफा नहीं होगा। अब ये तय बीजेपी को करना है कि इस लोकतंत्र की अंतिम शक्ति किसके हाथ में है। आज धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे है, क्या कहेंगे? जन्मदिन पे बधाई देंगे कि नहीं? अच्छा, बर्थडे है उनका, जन्मदिन है, आज के दिन पैदा हुए। आज के दिन गिफ्ट देना चाहिए था उन्हें। इस देश की जनता को गिफ्ट देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। कितना बड़ा गिफ्ट होता। और यहाँ से बच्चे नारे लगाते, आई लव यू धर्मेंद्र प्रधान। रिटर्न गिफ्ट में भैया वो दे देते हमें कि इस्तीफा दे दिया जाए। अरे तो जन्मदिन पे आप कुछ बढ़िया देंगे या इस्तीफा मांगेंगे किसी से? इस्तीफा? अरे इस देश का भला हो जाएगा भाई साहब। इस देश को बर्बाद होने से कोई व्यक्ति बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी, और शिक्षा को बर्बाद होने से कोई बचा सकता है तो धर्मेंद्र प्रधान। कैसे? इस्तीफा देके, दोनों इस्तीफा दे दें, देश बच जाएगा। और उत्तर प्रदेश को भी कोई बचा सकता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये भला करें देश का भाई, रहम करें देश पे, भारत पर रहम करें, हिंदुस्तान पे बड़ी कृपा करें भाई। बोझ हो गए हो भाई, हटा दो भाई, कुर्सी से इस्तीफा दे दो। हाँ, अरे भाजपा कह रही देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। भाई एक ही तरह की अगर एक ही तरह की हेयर स्टाइल अगर हम एक साल काट लें, एक साइड की मांग कर लें तो हम बोर हो जाते हैं। हमने तो तुम्हें फिर भी 12 साल रख लिया। एक ही चेहरा देख रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है बटन ही खराब हो गया है।
ईवीएम का कि कुछ भी कर रहे हैं वही वोट डल रहा है। तो इस नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दो भाई साहब। भाजपा कह रही है अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे किसी और का इस्तीफा चाहिए फिर। हाँ, ये तो बात अच्छी कही है भाजपा ने कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो इस देश की लोकतंत्र की स्थिति और मजबूत हो जाएगी और आगे मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा। शायद इसीलिए मोदी जी इस्तीफा लेने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी के इस्तीफा, अरे उनको अपनी कुर्सी का डर है कि अगर प्रधान का इस्तीफा हो गया तो देश के प्रधान का तो हो ही जाएगा। समझ रहे हो ना? सही बात। तो असल में धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है, प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी का डर है। लेकिन एक बात बता दूं भाई, तुम्हें इस्तीफा तो देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1.5 साल तक किसान बैठे रहे तब जाके प्रधानमंत्री माफी मांगते हैं। अभी तो यहाँ 10 दिन भी नहीं हुआ। 1.5 साल तक किसान बैठे रहे और 1.5 साल के बाद 700 किसान मर गए। 700 किसानों की मौत हुई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई शोक व्यक्त नहीं किया। गुजरात का गोधरा कांड हुआ, हजारों मुसलमान मर गए, हिंदू मर गए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने कोई शोक व्यक्त नहीं किया। माफी मांगना तो दूर, कभी माइक पर आकर ये तक नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जिसमें इतनी भी नैतिकता ना हो कि जो लोगों की मृत्यु पर संवेदना तक व्यक्त ना कर सके, उसको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बेशक देना चाहिए, उसको तो दे ही देना चाहिए। ऐसा आदमी हमें एज ए गार्जियन, एज ए प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें कुर्सी पर जो है हमें गार्जियन चाहिए। अपने माता पिता जो नेता होता है वो गार्जियन होता है। हमें कुर्सी पर राजा नहीं चाहिए और लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता। आज सत्ता के गलियारों में राजा रजवाड़े बैठ गए हैं। आज सत्ता के गलियारों में जनरल डायर बैठ गए हैं, हिटलर बैठ गए हैं, जिन्हें लोगों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 बच्चों की मृत्यु हो गई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के माथे पर शिकन नहीं आती और नैतिकता नहीं जागती। और आज बर्थडे में उनके पास मौका था कि इस देश के यूथ को एक गिफ्ट देते इस्तीफा देके, लेकिन वो मौका भी गवा दिया। तो आपको प्रधानमंत्री कैसे लगता है? क्योंकि भाजपा के नेता कह रहे हैं हमारा सौभाग्य, हम इनको देख रहे हैं देश को संभालते हुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हीं का सौभाग्य है कि वो ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं जिन्होंने देश में सबसे ज्यादा महंगाई दर बढ़ा दी, जिनकी शासनकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, जिनके शासनकाल में नोटबंदी में लोग मरे, जिनके शासनकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। वो ऐसे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। उनका सौभाग्य है, क्योंकि इससे पहले जितनों को उन्होंने देखा सबने काम किया। बिना काम किए नाम करने वाला प्रधानमंत्री वो देख रहे हैं, तो सौभाग्य की तो है भरोसा कि नहीं आपको? किस पे? प्रधानमंत्री ने अरे बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री पे किस बात का भरोसा? इस देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी वो खुद खो चुके हैं। कोरोना के टाइम मित्रों 1 दिन, मित्रों 3 दिन, मित्रों 10 दिन और मित्रों 50 दिन। नोटबंदी में 50 दिन मित्रों और 50 दिन के बाद गायब। तो जो व्यक्ति अपने वादे से मुकर गया हो, वो कहते हैं ना, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, यह है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। तो मोदी जी कुछ ऐसे ही हैं। उनका एक वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। ना हमारे खाते में 15 लाख आए, ना नोटबंदी में ब्लैक मनी वापस आया, ना लोगों को रोजगार मिला, ना कारोबार मिला। तो जब तमाम विफलताओं के बाद, तमाम नाकामयाबी के बाद तुम कुर्सी पर बने बैठे हो, तो यकीन मानना तुम जनता के लिए नहीं बने बैठे हो, तुम अपने लिए बने बैठे हो। लाखों का चश्मा तुम्हारा है, लाखों की कलम है, ट्रांसप्लांट कराते हो हेयर का, ठीक है, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस का ध्यान रखते हो, तो जनता के लिए नहीं कर रहे। हिमालय का ठीक है, आप जाते हो तपस्या करने, 10-10 कैमरे लगा के तपस्या करते हो, तो ये जनता के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। और मोदी जी का कोई एक काम जिससे देश की जनता को फायदा हुआ हो तो बताएं। अरे ट्रम्प पीठ थपथपा रहे भाई, वो आपको नहीं दिखता है? हाँ, ट्रम्प ने कितनी अच्छी पीठ थपथपाई वो सब ने देखा। हमारे युद्धपोत उड़ा दिए, जहाज उड़ा दिए, सैनिक मार दिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप। एप्स्टीन फाइल के लिए नाम आया, प्रधानमंत्री चुप। मेलोडी पे मजाक बनाया, प्रधानमंत्री चुप। मतलब मेलोनी पे, ठीक है। तो हम, और ये छोड़ो, इन सब की बात भी मान ली जाए, लेकिन इस देश के नागरिकों को कुत्तों की तरह, क्रिमिनलों की तरह हथकड़ी में बांध के हवाई जहाज से यहाँ भेजा गया, ढूंढ ढूंढ के, और देश के प्रधानमंत्री की एक प्रतिक्रिया नहीं आती। तो कितना डंका बज रहा है ये सब जानते हैं। डंका पूरे देश, पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन आवाज़ सिर्फ आ रही है थू 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 थू। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। थू थू थू। हाँ,
और एक बार बोलना चाहते हैं हम, सवाल था अभी जो पासपोर्ट को भी बताया गया कि वो नागरिकता का सबूत नहीं है अगर आपके पास पासपोर्ट। भारत का जो असली नाम है हाँ। वो पासपोर्ट पे ही लिखा जाता है। हाँ। हम कहीं भारत सुनते हैं, कहीं हिंदुस्तान सुनते हैं, हाँ। लेकिन असली नाम जो है वो गणराज्य भारत है। और अगर पासपोर्ट के तहत ऐसी बात कही जा रही है कि ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है, तो वो भारत को मिटाने की बात है, नागरिकता मिटाने की बात नहीं है।